पिछले कुछ सालों में हमने अपने देश में बहुत सी ऐसी वजह देखी जिनके कारण पूरे भारत में दंगे और कई तरह की समस्याएं देखने को मिली। ऐसा कहा जाता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अब तक के सबसे शापित युग यानी कलयुग में जी रहे हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास कहकर हवा में उड़ा देते हैं। बाकी जितने भी लोग इस पर विश्वास करते हैं उनका ये कहना है कि अभी तो सिर्फ कलयुग की शुरुआत ही हुई है। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा वैसे ही हमारे समाज की बुराइयां भी बढ़ती चली जाएंगी। एक भाई अपने ही भाई का दुश्मन बन जाएगा, जमीन जायदाद के लिए खून खराबा होगा। वहीं अगर शास्त्रों की बात करें तो मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक मनमाने ढंग से जनता पर राज करेंगे और इतना ही नहीं, ये इसी के साथ मनचाहे ढंग से अपनी जनता से टैक्स वसूल करेंगे। शासक अपने राज्य में धर्म की जगह डर और भय का प्रचार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ती चीजों की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, झूठ, कपट सबके दिमाग के ऊपर चढ़कर राज करेगा। लोग बिना किसी पछतावे के लोगों को प्रताड़ित करेंगे और यह कलयुग का असली चेहरा होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अगर आप आज हमारी जिंदगी को देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको यह एहसास होगा कि शायद इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये सभी चीजें आज से नहीं बल्कि पिछले कुछ दशकों से चली आ रही हैं। ये सब बातें सुनकर आप यही सोच रहे हैं ना कि आखिर कलयुग की शुरुआत हुई तो हुई कैसे और इसका अंत कब होगा। आइए आज एक एक करके हम आपके इन सभी सवालों का जवाब देते हैं। आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी कि कलयुग की शुरुआत असल में एक राजा की भूल की वजह से हुई थी। हिंदू मान्यताओं में इसे लेकर एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर एक बार अपना पूरा राज्यपाट अपने बेटे परीक्षित को सौंपकर बाकी पांडवों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग जाने के लिए रोहिणी की सीढ़ियों की तरफ निकल पड़े थे, उन दिनों खुद धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय के रूप में पृथ्वी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी कहीं तुम यह देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा और जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं पृथ्वी पर पापियों की संख्या बढ़ती जा रही है। धर्म के सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ। सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी जो कि गाय और बैल के रूप में थे उन्हें मारने लगा। जहां पृथ्वी और धर्म पर अत्याचार हो रहा था, राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इस मासूम गाय और बैल को मार रहा है? तू महाअपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। वहीं पृथ्वी और धर्म को उस हाल में देखकर राजा ने कहा कि हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य यह 4 चरण थे। त्रेता युग में 3 चरण ही रह गए और द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया। पृथ्वी देवी इस बात से दुखी हुई। दोस्तों, कहते हैं कि हर पापी का विनाश करने के लिए ईश्वर ने किसी धर्मयुक्त इंसान को बनाया है, मगर इंसान अपनी अकड़ में सब कुछ गंवा देता है। यही कारण है कि राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और पृथ्वी के रूप में गाय देवी को पहचान तो लिया और उन्हें बचाने के लिए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार भी निकाली, लेकिन फिर उनसे भी एक भूल हो गई। दरअसल जब राजा परीक्षित कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े तो उनका क्रोध देखकर कलयुग जोर से कांपने लगा। कलयुग अपनी राष्ट्रीय वेशभूषा को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और माफी की गुहार लगाने लगा। जब कलयुग राजा परीक्षित के पैरों में गिरा तो उन्होंने भी अपने शरण में आए कलयुग को मारना ठीक नहीं समझा और उससे कहा कि कलयुग, तुम मेरी शरण में आ गए हो, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक द्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तुम मेरे राज्य से अभी निकल जाओ और फिर कभी लौट कर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपका राज नहीं हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए आप स्थान प्रदान कीजिए। सनातन धर्म में यह रीति चली आ रही है कि यदि कोई आपके चरणों में गिरकर माफी मांगे तो आप सामने वाले को माफ कर दें। कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहाँ भी होता है, इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, राजन, यह 4 मेरे रहने के लिए कम है, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस बात पर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर वहां से चला गया, पर कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। तो बस राजा की एक गलती की वजह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ।
दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का। वहीं ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान कल के अवतार जन्म लेंगे और संसार में फैले पाप और अन्याय के साम्राज्य का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 3600 वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। ऐसे में अगर गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। धर्म पुराण में कलयुग की अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। तो इस तरह शुरू हुआ था कलयुग। अब बात करें कि ये खत्म कैसे होगा, तो इसका जवाब यह है कि 4027 के बाद इस धरती का, कलयुग का और मनुष्य जाति का अंत आ जाएगा और एक बार फिर सतयुग का आरंभ होगा। इसमें मनुष्य की उम्र कम से कम 100 साल की होगी। जिस तरह सतयुग के लोगों की लंबी उम्र होती है, उनकी मृत्यु भी बहुत अच्छी और सुलभ होगी, मगर कलयुग में ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति की उम्र 15 से लेकर महज 20 साल की हो जाएगी। इसके अलावा एक मनुष्य की हाइट भी काफी छोटी रह जाएगी। पर एक बात तो तय है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत करीब आएगा, मनुष्य जाति का भी अंत होने लगेगा। इसे समझते हैं कि आखिर किस तरह से होगा कलयुग का अंत। लोगों में एक दूसरे के लिए दुश्मनी रहने लगेगी और एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। इस समय महिलाएं, जिनके धैर्य की कोई सीमा नहीं होती, उनका स्वभाव भी बेहद कठोर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ धनवान व्यक्तियों के पास ही महिलाएं रहेंगी। लड़कों को तो शुक्र मनाना चाहिए कि वो कलयुग के शुरुआत में पैदा हुए हैं, वरना आगे जाकर तो हाल और भी बुरे होने वाले हैं। मनुष्य के स्वभाव की बात करें तो उनका स्वभाव गधों की तरह हो जाएगा। कलयुग में किसी के बाल भी लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। जिस दिन एक बेटे ने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया तो समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। हर घर में क्लेश होगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा, कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो। ये दोनों भी एक दूसरे से झूठ बोलेंगे, पिता पुत्र से झूठ बोलेगा, सत्य की आंखों पर पट्टी बन जाएगी और हर जगह सिर्फ और सिर्फ झूठ का ही बोलबाला होगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनके अपने घर में ही हैवान वास करेंगे। हमारे इतिहास में जब भी हर जगह पाप ही पाप होता है तो भगवान खुद धरती पर आकर अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। तो कलयुग में भी भगवान विष्णु के अवतार कल्कि हमारे बीच आकर इस पापी दुनिया का अंत करेंगे। भगवान विष्णु के यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा और जब चारों तरफ केवल पाप फैला होगा तब वह लोगों के हृदय में भक्ति भाव जगाएंगे। लोग इनकी बात मानकर धार्मिकता के मार्ग और शुद्धता के युग का पालन शुरू कर देंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान विष्णु का यह अंतिम अवतार होगा। भागवत के 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान कल्कि के अवतार की कथा विस्तार से दी गई है। अगर आपको इनके बारे में जानना हो तो कमेंट करके हमें बताएं। वैसे आपका कल्कि अवतार और कलयुग के बारे में क्या कहना है? क्या आप मानते हैं कि हम कलयुग में जी रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और बाकी जितने लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।